हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं 2023 के लिए बहुत गिनती चुनती के दिन बचे हैं। लगभग 250 दिन है हमारे पास, इसी में हमें सब कुछ कवर करना है। जैसा कि आप सबको पता है, जीएस पेपर 2 हम लोग यूनिट वाइज अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। उसी में 4 यूनिट लास्ट की 17, 18, 19 और 20 ये भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पे है, पूरी तरह से उस पर आधारित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट है। क्योंकि इन 4 यूनिट से ना आपको आराम से 30 से 40 कहीं कहीं 50 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन हमें यूपीएससी एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना संडे को और थर्सडे मतलब गुरुवार को 2 दिन इस यूनिट पे अच्छे से दिया जाए और इसके डायमेंशंस खोले जाएं। विश्वास करिए, अगर आपने कहीं से भी इसके पहले आईआर आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हम लोग सीखेंगे ना, विश्वास करिए वो हर कोचिंग से जहाँ भी आप पैसा दे रहे हैं ना, उससे बहुत बेहतरीन होगा। जो कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी चाहता है, हम उस पे रहेंगे और इतनी बेहतरीन चीज़ें कंप्लीट करेंगे ना कि आपको लगेगा कि यार सच में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यार में। आप कुछ दिन बाद खुद इसको फील करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना ज़रूरी है। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जुड़िए। 2023 आपका भी सपना है तो मेरा भी है, मिल के साकार करते हैं और खूब सारी मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईआर अपना यूनिट 17, 18, 19 और 20 पेपर 2। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कैसे है, क्या है, टोटली डिटेलिंग एक ज़बरदस्त प्लान बनाएंगे कि यही करना है, इससे बाहर नहीं जाना। उसी परिधि में रहते हुए चीज़ें कैसे आईआर में लिखनी है, सब पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से बातों को प्रेजेंट करना है, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे पेपर हो, कहीं भी या किसी के सामने आपको अपनी बातें रखनी है आईआर के माध्यम से। तो किस तरह प्रेजेंट करेंगे जिससे क्या हो, आपको मैक्सिमम क्या हो बेनिफिट मिले उस चीज़ का, तो उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट 17 क्या कहती है। भारत एवं विश्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, मतलब भारत और जो उसके साथ जो विश्व है पूरा, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का क्या संबंध है और कैसे जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं या व्यापारिक संबंध है कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में यूनिट 17 कहती है। 18 की बात करें तो यह कहती है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार या कारक। यूपीएससी ने करार कहा है। करार मतलब समझौता, कि द्विपक्षीय या क्षेत्रीय या वैश्विक समूह जितने हैं उनमें जो भी क्या होता है, करार होता है, उससे भारत के हित कितने प्रभावित होते हैं, इस पे बात करनी है यूनिट 18 में। अगली बात है भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक प्रभाव, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनकी जो नीतियां आती हैं ना, तथा जो राजनीतिक प्रभाव है उससे भारत के हितों में कितना कितना जो है प्रभाव आता है, इसके बारे में हमें यूनिट 19 में जानना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रवासी भारतीय, जो सेमी कॉलम बना के यूपीएससी ने लिखा है, इसका मतलब है कि प्रवासी भारतीयों को आपको अलग से पढ़ना है। क्योंकि कोई भी विकसित या विकासशील देश होगा, अगर वो कोई नीति बनाएगा तो वो प्रवासी भारतीयों पे तो ज़रूर बनाएगा, तो उससे भारत के हित क्या प्रभावित होंगे, उन सब पे चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगली बात है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना तथा अधिदेश, मतलब उनके द्वारा कोई अधिदेश लाया गया है वो। तो कुल मिला के ये बात रही, यही 4 यूनिट हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ना एक बार ये तो समझ लें कि किस टाइप की चीज़ों से हमारी लड़ाई है, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, यूपीएससी किस टाइप की चीज़ें डिमांड कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, लास्ट 3 साल के क्वेश्चन देखेंगे। विश्वास करिए वो 3 साल के क्वेश्चन में ये चारों यूनिट बहुत अच्छे से कवर हुई। अगर इसके पहले मुझे जाना पड़ता इन चारों को कवर करने के लिए तो मैं जाता, लेकिन नहीं, इन लास्ट 3 ईयर में क्या है, सब कुछ मिल गया है। अब क्यों मैं सिर्फ लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन कह रहा हूँ आईआर में देखने के लिए, वो जब हम डिस्कशन करेंगे ना अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए
आइए सबसे पहले बात करेंगे 2022 जो अभी जस्ट बीता है, वहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आए और क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए जब भी हम आईआर पढ़े तब। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2022 अभी जस्ट खत्म हुआ है ना। क्या लिखा है, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। देखिए क्वेश्चन को डिमांड ऐसी बनाई गई है कि जहाँ पे डबल कॉलम से बंद किया गया है, मतलब इसको आपको ध्यान रखना है कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में वर्तमान श्रीलंका के संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। पूर्ववर्ती कथन मतलब हम तो ये बहुत दिनों से कहते हुए आ रहे हैं, हमेशा से हमने यही कहा है कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। इस आलोक में देखा जाए तो जो अभी संकट चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर टाइप से श्रीलंका बहुत परेशान है। तो वहाँ पे भारत की क्या भूमिका है एक मित्र के तौर पर, आपको ध्यान रखना है, एक मित्र। इस पे यूपीएससी ने फोकस किया है, इसको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सिर्फ 150 शब्द में आपको लिखना था, मतलब 10 नंबर। अगली बात करें 2022 का ही सवाल है, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? मतलब जितना इम्पोर्टेंट बिम्स्टेक है उतना ही सार्क का है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन यही है। इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन बिम्स्टेक, क्योंकि नया है, इस नए संगठन के बनाए जाने से भारत की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? आपको ये बताना है कि जो बिम्स्टेक बना उसके बाद जो भारत की विदेश नीति है उसका उद्देश्य कैसे पूरा हुआ, इस चीज़ को आपको बताना है। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये तुलनात्मक क्वेश्चन है। कहाँ पे बिम्स्टेक और सार्क की तुलना करनी है, तुलना करने के बाद आपको अंत में कंक्लूजन में बताते हुए निकल जाना है कि बिम्स्टेक भारत की विदेश नीति से कैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, विश्वास करिए झूठ क्यों बोलूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने नाम तक नहीं सुना था और मैंने इस बार इसका सुना। शायद थोड़ा सा करंट अफेयर से दूरियाँ थी इस वजह से, लेकिन इतनी भी दूरियाँ नहीं थी कि इनके बारे में पता न चले। लिखा है 12U2। अब विश्वास करिए नहीं पता था, अगर आपको पता था तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता था तो ये भी बताइए कि मैंने नहीं सुना था इसका नाम। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? 12U2 अब क्या है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो बस यही मान लीजिए क्वेश्चन आया है, सीधी सी बात है, भारत की स्थिति को लेके। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो भारत की भूमिका, ठीक है, ये वाला जो यूनिट है ये कहीं ना कहीं किस पे जाके पड़ रहा है प्रभाव, इस पे है ना, क्योंकि नीतियों से इफेक्ट आ रहा है। अगर दूसरा वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच और उसके अधिदेश की बात हो रही है। वहीं पे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं किसी संस्था से ही बात जुड़ रही है और उससे भारत के जो प्रभावित करने वाले हित हैं उनकी बात हो रही है। अगली बात की जाए क्वेश्चन 2021 का, देखिए 3 क्वेश्चन आए थे, 150 2 क्वेश्चन और एक 250 शब्द, मतलब 20 15 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, अगर देखा जाए तो कुल मिला के 35 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को 2022 में मिले हैं। अगली बात करें 2021 की, सवाल क्या है पहला, यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी कह रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार सुना था 21वीं सदी एशिया की सदी है, 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो परवर्ती कुछ दशक आने वाले, मतलब परिवर्ती मतलब आने वाले कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि अगले 2050 के बाद अफ्रीका का समय है, अफ्रीका का समय है ना, ऐसा बोला जा सकता है। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का मतलब परीक्षण कीजिए कि अगर ऐसा है तो क्या भारत अफ्रीका में अपने दबाव या अपने प्रभाव को छोड़ रहा है कि नहीं, इस पे चर्चा कीजिए। सिर्फ 150 शब्दों में आपको लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ना, वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, वो तुलनात्मक अध्ययन किया करना है हमें। पहले की बात बतानी है, करंट में बताना, उसके बाद ये बताना है कि भैया क्या चीज़ें अफ्रीका से चल रही हैं भारत की, ठीक, और क्या क्या हालात हैं वहाँ पे। चलिए अगली बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, विवेचना कीजिए।
उस समय क्या था कि चीन से अमेरिका का हमेशा प्रतिद्वंद्व बना था, आज भी बना है। तो उसी पे पूछ रहा है कि सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है चीन से लड़ना, किसके लिए? अमेरिका के लिए। सीधा सा क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ। देखिए, अगर विश्लेषण करने पे आए तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन तुलनात्मक मिले हैं, और तुलनात्मक के साथ कैसे क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं उनको खोलेंगे। अब इस टाइप से क्या आपने कभी सोचा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को लेके तो है, लेकिन क्या तात्कालीन सोवियत संघ की बात करेंगे? है ना, उससे भी टफ है चीन से लड़ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो करंट के मुद्दे हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2021 का ही है। सवाल क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा विशिष्ट विशेषताओं का विशेषण मतलब विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये सवाल इस यूनिट का नहीं है, तो सर लिखा क्यों आपने? इसलिए क्योंकि आपको ये समझ में आया कि कौन सा सवाल इंटरनेशनल रिलेशन का है, कौन सा नहीं है। ये सवाल वो है, याद करिए, यूनिट वाली, जिस यूनिट में ये कहा गया है कि भारत का अन्य संविधान, मतलब भारत के संविधान का अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, वहाँ पे कहा गया है। क्योंकि हमने मूल अधिकार कहाँ से लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। इस वजह से उसी की विशिष्ट जो धारणा है या विशेषण है, उसकी बात करना है। अब पूछिए, कितना बेहतरीन सा सवाल है ना। अगर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ बतानी है हमें, और वो क्या, हमारे मूल अधिकार की विशेषता, और उसमें अनुच्छेद 21 समता का अधिकार। ठीक है, अब आप खुद सोचिए ना, ये जो सवाल है ये किस लेवल पे जा रहा है। देखा जाए तो बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन अगर आपने हल्का सा भी गलत किया तो दिक्कत आएगी। तो बस इस सवाल को इसलिए लिया था कि हर क्वेश्चन को आपको आईआर नहीं समझना है। अगली बात करते हैं, 2000 वही 21 का ही सवाल है। सीएसओ का फुल फॉर्म जैसा आप जानते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? बहुत इजी सवाल, मुझे लगता है सीएसओ के बारे में सब लोग जानते होंगे, या सीओ के बारे में, सॉरी, है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए, एक सवाल तो आसान मिला। अगला सवाल देखिए, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना कई त्रिराष्ट्र साझेदारी आकस का उद्देश्य है। तो मतलब प्रशांत महासागर में एक बात यह ना, भारत ने एक साझेदारी की है, मतलब त्रिराष्ट्र, 3 राष्ट्र हैं, आकस का उद्देश्य है। क्या इन क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में आकस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। यह संगठन उस समय काफ़ी चर्चा में था, तो इस पे क्वेश्चन लाजमी था पूछना, क्योंकि प्रशांत महासागर में जो चीन सागर है उसको लेके काफ़ी बात कही गई थी। अगली बात करते हैं 2020 का। अब यहाँ पे सवाल देखिए, 2021 का सवाल देखिए, 2020, फिर हम लोग ना रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। देखिए, 2020 में सवाल आया, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। इसका क्या मतलब है? फिर से पढ़िए, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का एक निर्णायक भूमिका निभानी है। ठीक है, तो उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा यूरोप या अमेरिका की तरफ ही भागते हैं। तो वहाँ की राजनीति, क्योंकि कई सारे लोग जानते हैं वहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं इस समय। इंग्लैंड की आप देख लीजिए, भारतीय मूल के ही जो प्रधानमंत्री के चुनाव में काफ़ी आगे थे। तो वहाँ से क्वेश्चन उठा और कहा गया कि अर्थव्यवस्था में उनकी क्या निर्णायक भूमिका हो सकती है जो भारतीय प्रवासी हैं। ठीक, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। मैंने क्या बोला था, चारों यूनिट कवर होंगी सिर्फ 3 साल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक संगठन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। विश्वास करिए, इस पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है। उम्मीद है आने वाले समय में क्वाड और मजबूत होगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये सीधी सी बात है, सैनिक संगठन था कि 4 देश आएंगे और वो क्या करेंगे, सिर्फ युद्धाभ्यास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो काफ़ी बड़ा है और व्यापारिक
गुड के रूप में रूपांतरित कर रहा है। बस इसी के बारे में आपको बताना था। बेसिक सा सवाल था, अगर आपने क्वाड के बारे में सही से पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे। अगला सवाल था, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौते की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संबंध में विवेचना कीजिए। अब ये सवाल ना, मैं कह रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस टाइप से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सवाल क्या कह रहा है, अगर भारत रूस से कोई रक्षा समझौता करे, वहीं भारत अमेरिका से रक्षा समझौता करे, तो दोनों की तुलना में क्या महत्ता है, मतलब महत्वपूर्ण कौन है या महत्व किसका है ना, क्या महत्व है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब आप देखिए, हमने दोनों तरफ से रक्षा समझौता किया है, एक तो रूस से भी करते हैं और अमेरिका से भी करते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन कब किया आपने? कभी नहीं किया होगा, है ना, या कभी इन सब क्वेश्चन से नहीं गुजरे होंगे, पढ़ के निकल गए लेकिन डीप में टॉक नहीं किया होगा। तो आप बताइए ना, एग्ज़ाम में कैसे टैकल करेंगे अगर अभी से हम इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करे होंगे? आपने देखा ना, 2022 में भी तुलनात्मक क्वेश्चन आया, 21 में भी आया, 20 में भी आपको मिला। यही दिखाना चाहता हूँ, 2019 का एक क्वेश्चन लिखिए कि फिर से तुलनात्मक पे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हमें अपने पढ़ने के तरीक़ों को ना एकदम ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर नहीं बदलेंगे तो विश्वास करिए आईआर में आपको ज़बरदस्त समस्या होगी, और बस उत्तर लिख के आएंगे लेकिन उस पर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं क्यों मानता हूँ कि जो मेरे PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सबसे बड़े हथियार हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैं उस पर बहुत काम करता हूँ, और आपको भी सजेशन देता हूँ, प्लीज़ काम करिए, नहीं तो जितना करा रहा हूँ बस ये शांति से कर लीजिए, इतने में भी काम बन जाएगा। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए ऐसे किसी स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के समादर मतलब हो गया कि सम्मान, आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, ये भी तुलनात्मक क्वेश्चन है। कैसी तुलना की गई है? कहा गया है, देखो, भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच संबंध कैसे हैं? खटास वाले हैं। क्यों इतनी खटास आ रही? क्योंकि वाशिंगटन, मतलब वहाँ का जो क्या है, राजधानी है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने वैश्विक राजनीति में भारत को भी वो स्थान दिया ही नहीं जो भारत चाहता है। जो भारत चाहता है कि आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षा जो भारत की है वो पूरी हो सके, है ना। तो ये भी तुलनात्मक क्वेश्चन था। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको बताऊं बात, 2019 की बात है, क्या लिखा है? यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस से। यहाँ भी किसकी बात की गई है? भारत अमेरिका रक्षा। फिर देखिए, अमेरिकी और यूरोपीय देश की राजनीति, क्वाड में कहीं ना कहीं अमेरिका है ही, ध्यान से देखिएगा। फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे, और आकस, इसमें भी अमेरिका कहीं ना कहीं है ही। CSO, इसको जाने दीजिए। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस पे सवाल आता ही है। अगली बात करते हैं, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर देखिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। फिर अगला सवाल देखिए, आपके विचार में बिम्स्टेक, ये जाने दीजिए। श्रीलंका जाने दीजिए। अगर मैं कहूँ तो हर एक साल मुझे अमेरिका पे क्वेश्चन मिले हैं 2019 तक। तो आप बताइए कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, है ना। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली, जब भी आईआर को पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है, आइए इस पे बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ना आपका माइंडसेट होगा, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे से सेशन को लेके आएंगे। आज मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है, माइंडसेट कैसा होगा। देखिए, अभी ना रीज़न क्या है कि रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं, क्योंकि आपका वेटेज इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जीएस पेपर 3 आप भी कर रहे हैं, 1 भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं। 2 में फिर ये 4 यूनिट आ जाएंगी। अगर रोज़ होने लगेगा तो समस्या बढ़ेगी। उससे अच्छा है वो चीज़ करते रहिए, इसको बीच बीच में करके ये ख़त्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ज़बरदस्त तैयार भी हो जाएगा। विश्वास करिए मेरा, बस इस सेशन को आप आईआर के लिए कर लीजिए। ना कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ। मैं टोटल क्वेश्चन आप बता दीजिए। कहीं पे जो भी आईआर में पढ़ाते रहते हैं फर्जी चीज़ें, लो भैया शुरू किए तो पता चला है कि उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है 2-2 3-3 क्लासेस। क्या ज़रूरी है आपको कहीं भी लगा इन सब क्वेश्चन में कि हमें इस टाइप से पढ़ाई करनी है?
फर्जी चीज़ों से हट के एग्जैक्ट चीज़ पे आना है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना है सिर्फ यूपीएससी कि हमें पास होके निकलना है, ज्ञानी बन के क्या करेंगे, है ना। सीधी सी बात है। चलिए, ज्ञानी बस उतना जितना ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पे ये देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। कुल मिला के मैंने ना पूरे अच्छे से देखने के बाद 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है यूनिट के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट जो देश हैं, लगभग 15 देश ऐसे होंगे, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 15 देश, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं इनको शामिल करना पड़ेगा उनको, और जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो हम बताएंगे अगले सेशन में जब हम लोग शुरू करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उनके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, और याद रखिएगा सिर्फ करंट अफेयर्स पे लेके क्या इस समय मुद्दे चल रहे हैं, क्या थे आज से 10 साल तक के जो मुद्दे हैं, बस उन्हीं को अच्छे से रगड़ के कर लेना है बस। और 1-1.5 पेज में एक लोग का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा कि पता चले कि इसी पे 20 पेज 25 पेज हो गए, नहीं। 10 पेज 15 पेज में मैक्सिमम, मतलब एक देश पे कुल मिला के 1 से 1.5 पेज देना है। मैं 2 पेज भी नहीं कह रहा हूँ, यही एक पन्ना है ना, यही एक पन्ने में आपका एक देश हो जाएगा। तो कुल मिला के 15 देशों पे हमें चर्चा करनी, हो सकता है 15 ना भी हो, उससे कम ही। अगली बात करेंगे ना, 15 ऑर्गेनाइजेशंस पे चर्चा करेंगे हम लोग, जो पिछले 2 साल में ना सबसे ज़्यादा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कितने नंबर का आता है लगभग, है ना, 35 से लेके 50 मार्क्स का, है ना, कितना, 35 से 50 मार्क्स का। अब आप सोचिए ना, इसके लिए पता चल रहा है कि मैं 50 से 60 लेक्चर करने बैठ रहा हूँ, तो मतलब कोई मतलब बनता नहीं है यार। ठोस चीज़ें रखते हैं, 2 साल का पूरा जो भी मटेरियल चल रहा है मार्केट में वही हो जाएगा, काम खत्म, जो भी चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और आप क्वेश्चन देख के आपको लग भी रहा है यूपीएससी वही कर रहा है जो 2 साल में हो रहा है, तो हम 2 साल को लेके चलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, विश्वास करिए इतना बहुत है। तो कुल मिला के हम 15 ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करेंगे जो पिछले 2 साल में रहे हैं करंट अफेयर में, और उन पर ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, क्षेत्रीय वैश्विक दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये नहीं क्षेत्रीय पे 15 और वैश्विक पे 15, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक होगा, और क्षेत्रीय मतलब जो भारत से संबंधित ही हैं उनको लेके, ठीक है। ये 2 बातें ध्यान रखिए। उसके बाद प्रवासी भारतीय, विश्वास करिए द गेम चेंजर पॉइंट। 2021 में सवाल नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में आएगा, लिख के रख लो। आज मैं कह रहा हूँ, डेट आज की लिख लो कि मैं कह रहा हूँ, और 2023 में प्रवासी भारतीय पे सवाल आपको मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं, आपके मन आपकी इच्छा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, और साथ में पढ़ेंगे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। तो 15 ऑर्गेनाइजेशन, 15 देश और प्रवासी भारतीय। अगला इम्पोर्टेंट क्या बात है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ना जिस पे यूपीएससी का ध्यान हमेशा रहता है, बस 6 ही क्षेत्र हैं, विश्वास करिए, ओनली 6 वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन। 6 क्षेत्र हैं, इन्हीं 6 पे करेंगे, एक और आएगा वो मैं जब क्लास डिस्कशन करेंगे ना उस पर बता दूंगा। तो पहला क्षेत्र कौन सा है, हिंद महासागर, क्योंकि हमारा है ही वो, तो उस पर ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना, हर एक चीज़, विश्वास करिए इतना ज़बरदस्त ना, मैपिंग के साथ। और क्या करेंगे, उस पर मैप बनाएंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। दूसरा है प्रशांत क्षेत्र, है ना, पूरा प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है, भले वो GS1 में पूछ लेगा कभी कभी, है ना, GS3 में चला जाता है, तो GS2 में भी आ रहा है, तो क्यों नहीं। तो इसी से ना हमारा वो भी तैयार हो जाएगा, विश्वास करिए ज्योग्राफी भी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तीसरा वाला है दक्षिण चीन सागर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मुद्दे में रहता है ये, तो इसको नहीं छोड़ेंगे एकदम, मतलब चार्ट डालेंगे कैसे क्या करना है, बाकायदे डायग्राम वग्राम सहित अच्छे से एकदम, है ना, कई बार डायग्राम बनाएंगे तो आ जाएगा। अगला अफ्रीकी देश, जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट अफ्रीकी देश हैं वहाँ पे क्या क्या भारत खोज रहा है, क्या कर रहा है, अभी क्या चल रहा है, सब कुछ A to Z तैयारी। मान लो गलती से अफ्रीका कोई क्वेश्चन आया ना, चाहे वो GS पेपर 1 में या GS पेपर 2 या GS पेपर 3 में, एकदम ज़बरदस्त तरीके से व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ, राजनीतिक, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगली बात है विवादित क्षेत्र, कौन से विवादित क्षेत्र, जैसे भारत का नक्शा बना लिए, एक ही में पूरा विवादित क्षेत्र बता दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग विवादित क्षेत्र को उठाएंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में हमारे पास पूरा मटेरियल रेडी, कुछ भी पूछे, चाइना के बारे में पूछे वही बताना है, सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड जितने बातें हैं वो लिखा ही रहेगा एक ही पेज में। बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, श्रीलंका से है, सब कुछ ठीक।
उसके बाद मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन कौन आ जाता है, जैसे आप जानते हैं किर्गिस्तान जैसे, ईरान जैसे, क्या नाम है उसका, अफगानिस्तान, ये सब है ना। इन सब पे क्या भारत का मुद्दा बन रहा है उसको कर लेंगे। विश्वास करिए, बस इससे ज़्यादा आईआर नहीं करना है, एकदम गाढ़ बांध लीजिए, नहीं करना, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए। विश्वास करिए इसमें सब कुछ है, इससे ज़्यादा आईआर में कुछ हमें पढ़ना नहीं है, बिना मतलब की चीज़ें नहीं करनी है। 15 देश, 15 ऑर्गेनाइजेशन, प्रवासी भारतीय और ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना कह रहा हूँ। और आपने कर लिया तो काम बन जाएगा। कुल मिला के लगभग 20 सेशन आएंगे, सिर्फ 20 हफ्ते में, मतलब एक महीने में 4, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर का है ना, इसलिए समस्या होती है कि हमें लाना पड़ता है, तो मतलब सेशन इसीलिए फ्रिक्वेंटली नहीं है ना। तो जनवरी कोशिश करूँगा, जनवरी से 2022 जनवरी, लेकिन इससे पहले कोशिश रहेगा कि इससे 6 महीने और पहले जाऊं, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उनको उठाया जाए। और अगर कोई क्षेत्रवाद है, कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यूपीएससी सीधी बात है पूछ सकता है ना। तो जैसे यूक्रेन क्राइसिस सब कह रहे थे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, जो चीज़ें लगातार 6 महीने से इसके पहले भी इम्पोर्टेंट रही हैं उनको भी हम लेंगे और ये सब चीज़ें करके आएगा, ठीक है। इतना करेंगे। अगले जो नेक्स्ट हमारा थर्सडे आ रहा है उसमें हम लोग शुरू करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बता दीजिए इन चारों पार्ट में हम लोग शुरुआत किसकी करें, क्षेत्र की, प्रवासी की, ऑर्गेनाइजेशन की या देश की, जो आप कहेंगे वो शुरू करेंगे। मेरा जो पर्सनल है वो है, मैं सबसे पहले शुरू ये करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये शुरू कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें से कोई देश की बात आई तो इसी के साथ ये भी निपट लेगा, क्योंकि सब कुछ है। जब हमने ये पढ़ लिया तो ये पता ही रहेगा। उसके बाद प्रवासी भारतीय पता ही चल जाएगा, ये भी जोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जितने संगठन हैं वो इसी से संबंधित हैं, तो ये इसी से भी वो जुड़ जाएंगे। तो अगर मैंने क्षेत्र पहले जान लिया तो ऑर्गेनाइजेशन देश को जानने में चुटकी भर का काम नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये रहेगा, मेरा टारगेट ये है। अगर आप बताओ, सबसे पहले देश करना चाहोगे देश करा दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन करना चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन करा दूंगा, प्रवासी भारतीय चाहोगे तो वो करा दूंगा, ठीक है। जो आप कहेंगे वो करेंगे और धूम धमाके से करेंगे। क्या करना है फिर कह रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं बनाना है, A4 शीट बस उसी पे काम हो जाएगा, उसी को रखना। क्योंकि बीच बीच में इतने करंट अफेयर आते रहेंगे ना, बस 2-2 लाइन में उसमें जोड़ते रहना, काम होता रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको एक नई राह ज़रूर मिली होगी आईआर को लेके। जितनी टेंशन थी बहुत कम किया होगा मैंने, पूरी उम्मीद है। तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, आप बस इतना कर दीजिए, लोगों से शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।